सरकार के गौरवशाली 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज पंचायत भवन में जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ करनाल की महापौर रेणु बाला गुप्ता ने किया। इस अवसर पर सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाए गए, जिसमें नागरिकों ने भाग लेकर विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी प्राप्त की। शिविर में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आमजन को सरकार की जनहितकारी योजनाओं, कल्याणकारी नीतियों और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। लोगों को पात्रता, आवेदन प्रक्रिया तथा योजनाओं से मिलने वाले लाभों के संबंध में भी मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों को भी गंभीरता से सुना गया। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान किया, जबकि अन्य मामलों को शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया। देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 12 साल बेमिसाल देश का नेतृत्व करते हुए जिस तरह से उन्होंने अंत्योदय की भावना से अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचे, उसके लिए उन्होंने काम किया है। और हम सब जानते हैं कि इन 12 साल में न केवल 12 योजनाएं, 1200 योजनाएं, उन्होंने इतनी योजनाएं अंतिम व्यक्ति में खड़ा जो व्यक्ति है उसके लिए दी है कि आज हम देखते हैं कि 2014 से 2025 तक देश का परिवेश न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करने का काम उन्होंने किया है। और इसी के निमित्त आज यहाँ हरियाणा सरकार की तरफ से हर जिले में, हर सब डिवीज़न पर इस तरह के जन कल्याण शिविर लगाए गए हैं, जिसमें कि हमारे शहर का कोई भी व्यक्ति, हम चाहते हैं कि जो भी पात्र है, जो भी योग्य पात्र है, वो इस योजना का जो सरकार के द्वारा शुरू की गई है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा जहां आगे बढ़ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जो भी हमारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे, तो इसके लिए इस तरह के शिविर का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं कि हर तरह का विभाग यहाँ पर, क्योंकि जब व्यक्तियों को कोई भी कमी या कोई भी ज़रूरत होती है तो वो उन्हें डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने प्रदेश में ऐसी रीति नीतियाँ चलाई कि चाहे बिना पर्चे बिना खर्चे नौकरी की बात है, चाहे ऑनलाइन सर्विसेज की बात है, कि आज हमारा बुजुर्ग व्यक्ति घर बैठे अपने पेंशन को पा रहा है। आज हमारे लाइसेंस है, हमारे सर्टिफिकेट है, वो ऑनलाइन जनरेट होकर उनके घरों तक पहुंच रही है और उनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। माननीय मनोहर जी ने प्रदेश में जो सिनेरियो रचा है उससे हमारा हरियाणा प्रदेश निश्चित तौर पे व्यवस्थाओं में हर तरह के लिए और विकास के लिए तरक्की के पथ पर आगे बढ़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी उन कदमों को आगे बढ़ाते हुए इस तरह के शिविरों में आप देख रहे हैं कि हालांकि बहुत कम लोग आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां, चाहे पार्टी के स्तर पर, चाहे हमारे नेताओं के स्तर पर, चाहे हमारे प्रशासन के स्तर पर, उनके द्वार द्वार तक जाकर इस तरह की योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। फिर भी कोई यदि सुपात्र व्यक्ति बचता है तो इस तरह के आयोजनों में पूरी तरह से हमारे SDM सर यहाँ है, हमारे DIPRO यहाँ पे है और ये पूरी जानकारी साझा की गई है और 3 दिन ये शिविर चलेगा। मैं आपके माध्यम से भी करनाल शहर के, करनाल जिले के सभी नागरिकों से ये कहना चाहूँगी कि आज आप इस शिविर का लाभ उठाएं। जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है वो आके अपना चेक करवाएं कि यदि वो पात्र हैं तो उनका आयुष्मान कार्ड बने। जिनका BPL कार्ड नहीं बना हुआ, जिनका हैप्पी कार्ड नहीं बना हुआ, या जिनको कोई आंगनवाड़ी की योजना चाहिए या फिर हमारे किसान योजना चाहिए, उन सारी योजनाओं का लाभ वो यहाँ से ले सकते हैं। और निश्चित तौर पे जो हमारा ध्येय है कि हमारा विकास पूरे प्रदेश में, देश में हो और जो हमारा नागरिक है वो पूरी तरह से सशक्त हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि 2047 तक पूरा भारत विकसित होना चाहिए, तो उसके लिए आज ही इन कदमों को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रदेश में, हर जिले में, हर सब डिवीज़न पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ
भगवान के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के गौरव को बढ़ाया, उनकी लंबी आयु स्वस्थ आयु रहे और वो देश का नेतृत्व करते हुए जो सपना उन्होंने देश को देखा है वो निश्चित तौर पे पूरा करने का काम करें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि देश का नेतृत्व आप बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार। जी क्या कहना चाहोगे आज यहाँ बच्चे? सर ये जैसे जो है भारतीय जनता पार्टी के 12 साल पूरे हुए हैं, तो उसके उपलक्ष्य में जो है ये इन्होंने ऑन द स्पॉट पेंटिंग और पोस्टर मेकिंग कंपटीशन जो है रखा है, और तो उसके उपलक्ष्य में ये स्कूलों से बच्चे आए हुए हैं और यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये बच्चे जो है विकसित भारत, विकसित हरियाणा और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो है यहाँ पे प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। क्या नाम है? आज यहाँ जन कल्याण शिविर लगा है। ये 3 दिन का शिविर लगा है। तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट करनाल की तरफ से एक प्रयास है, एक ही छत के नीचे सभी तरह की योजनाएं जो हमारे आम जनता तक पहुंचनी है। तो उसका एक प्रयास ये है कि जितने भी लोग ऐसे हैं जो दूर दूर रहते हैं और अलग अलग विभागों में जाते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो इस शिविर के माध्यम से उनको एक ही छत के नीचे अलग अलग विभागों की तरफ से बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सहायताएं प्रदान की जा सके। उसके अलावा यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट भी है, जिसके अंतर्गत कुछ तरह के अलग अलग खास टेस्ट हैं जो बीमारियां आजकल फैल रही हैं, जैसे HIV, काला पीलिया और HB का पता करना है, जो आजकल के हमारे बच्चों में सबसे ज़्यादा कम पाया जा रहा है। तो उसके अंतर्गत यहीं पे उनके टेस्ट करके उनको यहीं पे उनकी रिपोर्ट्स भी दी जा रही हैं। बाकी बहुत सारी ऐसे स्टॉल्स हैं, जैसे कि जन उद्यान है, यहाँ पे बहुत सारी पेंशन की योजनाएं हैं, जो हमारी नई बच्चियाँ हैं उनकी स्टडी से लेकर उनके बड़े होने तक की बहुत सारी उनको ऐसी योजनाएं दी जा रही हैं जिसके उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल सके। स्कूल के माध्यम से किस तरह के